वेलकम बैक। टुडे आवर टॉपिक इज लेंस। आज हम लेंस शुरू करेंगे। हम लेंस में बहुत सारे आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे आज, लेकिन हमारा जो टॉपिक जो होगा लेंस, इसकी टाइप्स और हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशन लेंस की हैं। आज हम थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ेंगे हमारे पास लेंस के बारे में। सबसे पहले लेंस क्या होता है। लेंस आपके पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है बॉन्डेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बॉन्डेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें लाइट पास ऑन होती है। ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से बनी होती है। जिस तरीके से आपके पास कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर होता है, इसी तरीके से यहां पर आपको कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस मिलेगा। तो वही यहां पर लिखा है मैंने। लेंस क्या है? इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बॉन्डेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। यहां पर आप देखोगे, आप एक सरफेस ही आ गई, दूसरी सरफेस ही आ गई। तो लेंस हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। वन इज कन्वेक्स लेंस, अनदर इज कनकेव लेंस। तो ये देखिए कन्वेक्स लेंस में हमारे पास जो है इट इज थिक एट द सेंटर एंड थिन एट इट्स एजेस। ये जो बीच में हमारे पास जो है, जब आप लेंस को हाथ में पकड़ोगे, आप किसको, कन्वेक्स लेंस को जब हाथ में पकड़ोगे आप, तो ये बीच में आपको मोटी नजर आएगी, थिक एट सेंटर एंड थिन एट इट्स एजेस। ये स्फेरिकल शेप की होती है और आपको ये जो हमारे पास जो है बीच में आपको ये जो है हमारे पास जो है मोटी नजर आएगी और साइड्स पर आपको ये क्या नजर आएगी, वो पतली नजर आएगी। और जिस तरीके से आप मिरर को आपने देखा होगा, कनकेव या कन्वेक्स मिरर को आपने देखा होगा, कनकेव और कन्वेक्स मिरर स्पोन शेप होता है, समझे आप। लेकिन ये जो हमारे पास ये आपको जो नजर आएगा, बिल्कुल ये भी उसी टाइप का आपको नजर आएगा, स्फेरिकल शेप का ही ये भी होता है। लेकिन ये जो हमारे पास एक लेंस आपको जो मिलेगी, जब हाथ में उसको पकड़ोगे, एक लेंस हमारे पास बीच में मोटी होती है और एक लेंस हमारे पास बीच में पतली होती है। तो जो हमारे पास बीच में मोटी होती है तो वो कन्वेक्स लेंस, और जो बीच में पतली होती है तो वो हमारे पास क्या होती है, कनकेव लेंस। अब कन्वेक्स लेंस हमारे पास तीन टाइप्स की होती हैं। ये आपके पास होगी डबल कन्वेक्स लेंस, दो सरफेस से बनी हुई है, लेकिन दोनों सरफेसेस जो है, ये वाली और ये वाली सरफेस, दोनों सरफेसेस जो है वो कन्वेक्स टाइप है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है डबल कन्वेक्स लेंस। ये हमारे पास दो सरफेसेस हैं और दोनों कन्वेक्स टाइप हैं। क्लियर आपको? तो इसको कहा जाता है डबल कन्वेक्स लेंस। ये दूसरा हमारे पास दूसरी टाइप है हमारे पास कन्वेक्स लेंस की, इसको कहा जाता है प्लेनो कन्वेक्स लेंस, क्योंकि एक सरफेस इसकी प्लेन है और दूसरी हमारे पास क्या है, कन्वेक्स टाइप है। एक सरफेस प्लेन और दूसरी हमारे पास कन्वेक्स टाइप, इसीलिए इसको कहा जाता है प्लेनो कन्वेक्स लेंस। इसके बाद है कनकेवो कन्वेक्स लेंस। ये देखिए, ये वाली साइड इसकी कनकेव टाइप है, कनकेव, और ये वाली कन्वेक्स, तो इसलिए इसको कहा जाता है कनकेवो कन्वेक्स लेंस। इसमें एक सरफेस कनकेव और दूसरी आपके पास कन्वेक्स, तो इसको कहा जाता है कनकेवो कन्वेक्स लेंस। इसके बाद है कनकेव लेंस। क्या होती है? इट इज थिन एट सेंटर एंड थिक एट इट्स एजेस। एजेस जो होती हैं इसकी मोटी होती हैं, यहां पर देखोगे आप, एजेस मोटी हैं इसकी, और सेंटर इसका क्या होता है, वो पतला होता है। जब हाथ में पकड़ोगे आप, बीच में पतली नजर आएगी और साइड्स पर, साइड्स जो उसकी होंगी, जो साइड्स जो उसकी होंगी, वो क्या आपको नजर आएंगी, वो मोटी नजर आएंगी। आप देखो, इसमें भी हमारे पास तीन टाइप्स हैं। वन इज प्लेनो कनकेव लेंस। एक हमारे पास प्लेन, एक सरफेस हो गई प्लेन, और दूसरी हमारे पास कनकेव टाइप, समझे आप। ये कनकेव, ये आ गई कनकेव सरफेस और ये आ गई प्लेन सरफेस। तो एक सरफेस अगर कनकेव होती है, दूसरी प्लेन होती है, तो उसको कहा जाता है प्लेनो कनकेव लेंस। इसी तरीके से कन्वेक्सो कनकेव लेंस। एक सरफेस हो गई, ये सरफेस हो गई कन्वेक्स टाइप और ये आ गई कनकेव टाइप, तो इसको कहा जाता है कन्वेक्सो कनकेव लेंस। तो ये हमारे पास तीन टाइप्स हमारे पास क्या है, कनकेव लेंस की। तो ये हमारे पास टाइप्स हैं। हमारे पास सबसे पहले लेंस आपको मैंने बोला, उसके बाद दो टाइप्स मैंने आपको लेंस की बोली, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। और कन्वेक्स लेंस की ये तीन टाइप्स हैं और कनकेव लेंस की भी हमारे पास ये तीन टाइप्स आपको नजर आ रही हैं। अब हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशन है। हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, यहां पर आपको दिखाएंगे हम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर हमारे पास क्या होता है, ये देखिए हमारे पास, इट इज अ पॉइंट इनसाइड अ लेंस ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस वो लाइन होती है जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास ऑन होती है। ऑप्टिकल सेंटर होता है लेंस का, लेंस के सेंटर में होता है ये, समझे आप। जैसे हम ये लेंस ले लेंगे, हम लेंस के सेंटर में आपको ये पॉइंट मिलेगा सी, ये जो आपके पास सी पॉइंट जो है, या यहां पर आपको नजर आएगा ये सी पॉइंट, इसी को कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। और ये जो लाइन जो होती है, जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास ऑन होती है, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सेस। इसको क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सेस। इट इज अ पॉइंट इनसाइड अ लेंस। ये हमारे पास एक पॉइंट होता है, लेंस के अंदर होता है पॉइंट, ऑन प्रिंसिपल एक्सेस, लेकिन प्रिंसिपल एक्सेस पर ही ये पॉइंट होता है हमारे पास। ए रे ऑफ लाइट
पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर सफर्स नो डेविएशन। अगर हमारे पास इस ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू कोई भी लाइट इंसिडेंट करती है, वो अपना पाथ चेंज नहीं करती है। जैसे हमारे पास इंसिडेंट लाइट ऐसे निकलेगी तो उसी पाथ पर वो उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट होगी, समझे आप। ये इंसिडेंट अगर हमारे पास होगी और ये रिफ्लेक्ट होगी तो अपना पाथ वो चेंज नहीं करती। अगर ऐसे भी आएगी ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू निकलेगी तो अपना पाथ चेंज नहीं करेगी। तो ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर का हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जो भी रे ऑफ लाइट आती है, इंसिडेंट करती है, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो अपना पाथ चेंज नहीं करती है। तो ये जो लेंस के सेंटर का जो पॉइंट होता है, जो प्रिंसिपल एक्सेस पर होता है, इसको कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। इसके बाद प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सेस हो गई वही हमारे पास जो यहां पर लिखा है मैंने। प्रिंसिपल एक्सेस हमारे पास क्या होता है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ टू सरफेसेस ऑफ द लेंस। जैसे आपके पास जो है, अगर ये एक सरफेस ले लेंगे हम, ये एक सरफेस, क्योंकि मैंने आपको कहा लेंस दो सरफेस से बनी हुई है, एक ये वाली सरफेस आ गई, दूसरी ये वाली सरफेस आ गई। अगर ये वाली सरफेस हम बात करेंगे तो इस वाली सरफेस को हम अगर पूरा बनाएंगे, स्फेरिकल शेप दे देंगे, तो इस वाली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर आ जाएगा, जिसको हम C1 से रिप्रेजेंट करेंगे हम। अब ये दूसरी सरफेस है, ये वाली सरफेस है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर आ जाएगा? यहां पर बीच में आ जाएगा कहीं, जिसको हम C2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपके पास C1, इस सरफेस का आ गया C1 इस साइड, और इस सरफेस का आ गया C2, इस वाली सरफेस का आ गया C2 इस साइड, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और एक लाइट जो हमारा, एक लाइन जो इन सेंटर ऑफ कर्वेचर्स के थ्रू पास ऑन होती है, जैसे C1 और C2 के थ्रू पास ऑन होती है, तो वो जो लाइट जो इन सेंटर ऑफ कर्वेचर्स के थ्रू पास ऑन होती है, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू भी पास ऑन होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सेस। तो ये जो हमारे पास जो C1, C2 और C के थ्रू जो लाइट पास ऑन, जो लाइन पास ऑन होती है, उसको क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सेस। इसके बाद हमारे पास आता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? देखिए, प्रिंसिपल फोकस इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सेस। जैसे हमारे पास यहां पर ये पॉइंट है, ये यहां पर पॉइंट है F, ये वाला पॉइंट, इनको क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सेस वेयर द इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस मीट्स और अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन। देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सेस आ गई जो C1 और C2 के थ्रू पास ऑन होती है, ये प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल में जो रेज ऑफ लाइट जाती हैं, जैसे ये रे ऑफ लाइट पैरेलल में जा रही हैं, जब पास स्ट्राइक करेंगे किस पर? इस कन्वेक्स लेंस पर। जब कन्वेक्स लेंस पर स्ट्राइक करेंगी तो ये रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होती हैं, रिफ्रैक्ट होकर ये कन्वर्ज हो जाती हैं, क्योंकि कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होती है। कन्वर्ज होकर प्रिंसिपल एक्सेस के जिस पॉइंट पर ये मिलती हैं, जैसे इस पॉइंट पर मिल रही है प्रिंसिपल एक्सेस के, यहां पर इस पॉइंट पर मिल रही है, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं हम। इसी तरीके से ये आपके पास कनकेव लेंस है, ये आपके पास रेज ऑफ लाइट आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल में है। तो आपको पता ही ये रेज ऑफ लाइट कनकेव लेंस होती है, वो डाइवर्जिंग लेंस होती है। तो जब रेज ऑफ लाइट इस पर फॉल करती हैं तो ये रेज ऑफ लाइट ऐसे बाहर की तरफ निकलती हैं। ये रे ऑफ लाइट यहां पर ऐसे स्ट्राइक करेगी तो ऐसे बाहर की तरफ निकलेगी। इन रिफ्रैक्टेड रेज को, ये भी रिफ्रैक्टेड रे है, ये भी रिफ्रैक्टेड रे है, इनको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं, इसको भी बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं। तो ये रिफ्रैक्टेड रे जहां पर मिलती हैं, अपीयर्स टू मीट इसको बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सेस के जिस पॉइंट पर मिलेंगी, जैसे इस पॉइंट मिल रही हैं, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस ये वाला पॉइंट होता है जहां पर हमारे पास ये रिफ्रैक्टेड रेज मीट करती हैं या अपीयर्स टू मीट। यहां पर अपीयर्स टू मीट हो रहा है, यहां पर मीट कर रही हैं, लेकिन यहां पर हम बोलते हैं अपीयर्स टू मीट हो रही हैं यहां पर। तो प्रिंसिपल एक्सेस के जिस पॉइंट पर मीट करती हैं, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। इसके बाद प्रिंसिपल फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक, सी होता है ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ कहा जाता है, जिसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं हम इसको? फोकल लेंथ। तो यहां पर भी ऑप्टिकल सेंटर से लेकर f तक जो डिस्टेंस होता है, इसको क्या कहा जाता है? फोकल लेंथ कहा जाता है, जिसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी और बेसिक कंसेप्ट था हमारे पास लेंस का, क्योंकि आगे हमारे पास इसी लेंस पर टॉपिक्स होंगे। लेंस फार्मूला होगा हमारे पास कनकेव और कन्वेक्स लेंस के लिए, इसी तरीके से लेंस मेकर फार्मूला आगे होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आगे, तब तक के लिए ओके।